आपका आधार क्या है कि आप बजरंग दल को एक आतंकी संगठन बनाने पर तुले हुए हैं? बयानों पर आप सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ले लूंगी अभी गुरु प्रकाश जी से। हाँ, अभी इस देश में पीएफआई पे बैन लगा। कौन सा बड़े मौलाना आकर के खड़े हो गए और कहे कि नहीं यहां से कि पीएफआई पे बैन क्यों लगा रहे हो, तो मुसलमानों का। बल्कि ये कहा था कि भी पीएफआई के सिर्फ बैन मत लगाओ, बल्कि और भी इस तरह के संगठन है जो हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं, या मर्डर, इलीगल वेपन्स और तमाम चीजों को, उन पर भी बैन लगाओ। इसी बात पे हुआ था। तो जब पीएफआई जैसे संगठन पे बैन लग सकता है इस देश में, तो बजरंग दल पे बैन लगाने में क्या दिक्कत? ये तो हिंदू समाज को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य। एक सेकंड शोएब जमी जी, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो क्लियर होती चली जाएंगी चीजें, ताकि फिर मैं सवाल ले सकूं गुरु प्रकाश जी से। पीएफआई हमारी परिभाषा यही है कि अगर पीएफआई हमारी परिभाषा ये है कि पीएफआई पे अगर ये इल्जाम था कि भाई यहाँ से कि वो हिंसा में इन्वॉल्व रहती है, जहां दंगे होते हैं वहां पे उसका नाम होता है, वो टूल किट प्रोवाइड करते हैं, वो इस तरह के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो यही चीजें तो बजरंग दल पे इलीगल वेपन्स का बहुत सारे केसेस हैं। वो टूल किट प्रोवाइड करती है, लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है, बच्चों को ट्रेनिंग देती है, हथियार की ट्रेनिंग देती है, बम ब्लास्ट करते हुए पकड़े गए हैं, बम बनाते हुए पकड़े गए, तमाम तरह के केसेस मैं गिनवा दूं। शोएब जमी, पूरे स्टेट वाइज लिस्ट है। के आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है, सिर्फ आरोपों के आधार पर पीएफआई पर बैन नहीं लगाया गया है। कैसे उसके कनेक्शन विदेशों से पाए गए, कैसे फंडिंग होती थी, ये जानकारी आपको शायद पता होगी, इस वजह से पीएफआई पर बैन लगा है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, जो बात आलोक शर्मा जी कह रहे थे और जो शोएब जमी जी कह रहे थे कि आप लोग भी तो सेलेक्टिवली मुद्दे उठाकर बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां की राजनीति है? ये भी तो ध्रुवीकरण है ना। मैं सुन रहा था अभी फेलो पैनलिस्ट हैं हमारे शोएब जमई जी, वो कह रहे थे कि भाई अगर किसी संगठन में किसी ईश्वर का नाम है तो ईश्वर से संबंध कैसे हो जाता है? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना रहा है, इसका राम जी से क्या संबंध है? इस प्रकार की अतार्किक बेबुनियाद निराधार बात करने से बचना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पीएफआई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में, इस देश में संविधान है जमई साहब, इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, पक्षों की सुनवाई हुई थी और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली पीएफआई पे बैन लगाया गया था सभी पक्षों को सुनने के बाद। उसमें वर्षों का समय लगा, और किसने लगाया ये देश की जनता जानती है। आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बजरंग बली या बजरंग दल के खिलाफ यदि कुछ बोलती है तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। इतने वर्ष क्यों लग गए राम मंदिर बनाने में? 1966 का साल था, साधु गौ हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, सदन के बाहर में गोलियां चलवा दी गई थी। 2007 का साल था, कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अगर आपने कहा होता कि गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, तो हमने स्वागत किया होता। ये तुष्टीकरण और हिंदू विरोध, ये दोनों जो है साइड बाय साइड कांग्रेस का क्यों चलता है बताइए ना। आप बजरंग दल और बजरंग बली को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? आप पहले मुझे ये समझाइए, इसके पीछे का तर्क क्या है? बजरंग दल को आप सीधे सीधे बजरंग बली से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आपको क्या हिंदू वोट का फायदा चाहिए जिस वजह से आप सीधा सीधा हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं? आ रही हूं मैं जमी जी। नहीं देखिए ऐसा है अभी, हाँ नहीं देखिए ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे कांग्रेस पार्टी बांटने का काम करती है। हम तो सबको साथ लेने की बात करते हैं। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, तो अब पहुंची है। हम तो कर्नाटक में राजनीतिक विमर्श में यह बात करना चाहते थे कि समाज कल्याण के लिए क्या करे, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए। बजरंग बली को, बजरंग दल को राजनीतिक विमर्श में, चुनावी डिस्कोर्स में कौन लेकर के आया? तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में क्या क्या अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई और स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। हम तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।